आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब सीसी जमा करने के लिए आए 2 छात्रों पर कॉलेज की छत का प्लास्टर गिर गया। घायल दोनों छात्रों को जिला अस्पताल ले जाया गया। परीक्षा के दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक ही छत का प्लास्टर उसके सिर पर आ गिरा और दोनों छात्र घायल हो गए। दोनों विद्यार्थियों को कॉलेज के प्राध्यापक तुरंत ही जिला अस्पताल ले गए। जिस कमरे में छत का प्लास्टर गिरा है उसका कुछ प्लास्टर कुछ दिन पहले ही गिराया गया था, जिससे कोई हादसा न हो। जिस स्थान से प्लास्टर कमजोर था वह हटा दिया गया, लेकिन दूसरी जगह का प्लास्टर गिर गया। हादसे के दूसरे दिन बुधवार को सिटी एसडीएम राजेश शुक्ला, सीएसपी हेमंत चौहान साइंस कॉलेज पहुंचे और मौका मुआयना किया। एसडीएम ने नीचे और ऊपरी मंजिल पर जहां प्लास्टर गिरा देखा और शासकीय कला और विज्ञान महाविद्यालय प्राचार्य संजय वाते से जानकारी ली। प्राचार्य संजय वाते ने अंबर टाइम्स को बताया कि ये भवन काफ़ी पुराना होने की वजह से छतों में कई सारी जगहों पे थोड़ी सी दरारें हैं और कई जगह से प्लास्टर पहले से गिरा हुआ था। तो परीक्षाओं के दृष्टिगत इसको जहाँ जहाँ ये संभव गिर रहा था उसको गिराया गया था और महाविद्यालय में भी वर्तमान में मेंटेनेंस का काम चल ही रहा है। उसी के अंतर्गत इसको भी ठीक कराने का प्रोविजन किया गया। शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में चल रही इंटरनल परीक्षा के दौरान छत का प्लास्टर गिरने से 2 छात्र घायल हुए। इस कक्ष में उस समय 70 छात्र बैठे थे। उक्त हादसे पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने प्राचार्य और लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कॉलेज गेट पर धरना दिया। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि जिम्मेदारों की अनदेखी से उक्त हादसा हुआ। कॉलेज पहुंचे एसडीएम राजेश शुक्ला ने धरने पर बैठे छात्राओं से चर्चा की। छात्र नेताओं ने घायल छात्रों को उपचार खर्च दिलवाने की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन, ब्लड कंपोनेंट यूनिट एवं एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सौगात मिली है। एक समारोह में विधायक चेतन काश्यप और जिला योजना समिति सदस्य राजेंद्र सिंह लुनेरा द्वारा जिला चिकित्सालय में निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और नवीन कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे, सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर भी उपस्थित रहे। अतिथियों ने सिटी स्कैन मशीन और ब्लड कंपोनेंट यूनिट आम जनता को समर्पित की। बाद में कार्डियक एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। अब जिला अस्पताल में रुपए 933 में सिटी स्कैन जिला चिकित्सालय परिसर में हो सकेगी। बीपीएल और आयुष्मान कार्ड धारकों को ये सुविधा निःशुल्क मिलेगी। कार्डियक एम्बुलेंस 30 रुपए किलोमीटर पर चलाई जाएगी, जिसे रोटरी क्लब सोशल वेलफेयर द्वारा संचालित किया जाएगा। मंचासीन अतिथियों ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए मिली इस सुविधाओं पर संबोधित करते हुए कहा, स्कैन मशीन, ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन का लोकार्पण का अवसर तथा लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के संचालन हेतु रोटरी चैरिटेबल ट्रस्ट को जो आज यहाँ लोकार्पित की जा रही है, यह एक अवसर है कि जब 2-3 सौगातें रतलाम के स्वास्थ्य जगत को मिल रही है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह लुनेरा जी एवं यहाँ उपस्थित रोटरी के वरिष्ठ टेम्पटन अखिलेश्वरिया जी, रोटरी के पूर्व गवर्नर भाई अशोक तातेड़ जी, अध्यक्ष साजेड़ जी, रोटरी वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई प्रद्युम्न मजावदिया जी एवं यहाँ उपस्थित समस्त रोटरी क्लब के साथी भी हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी यहाँ हैं, दोनों महामंत्री निर्मल कटारिया जी, प्रदीप उपाध्याय जी और हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर राजेश शर्मा जी तथा इस पूरे प्रबंधन की, जिले के स्वास्थ्य प्रबंधन की जवाबदारी जिनके पास है सीएमएचओ साहब ननावरे जी व सिविल सर्जन प्रभार के रूप में डॉक्टर राठौड़ साहब एवं समस्त नागरिक बंधुओं। दोनों मशीनों का लोकार्पण ये बड़े लंबे समय से, जब सीटी स्कैन मशीन पिछले हमारे कोविड के दूसरे दौर में बहुत बड़ी आवश्यकता थी और हमने इसका प्रयास भी करा था कि बहुत जल्दी उस समय प्रारंभ हो, परंतु उस समय इंपोर्ट होने की तकलीफ़ों के कारण कम से कम 1-1.5 साल बाद में ये मशीन यहाँ पर आई। मशीन लगने के बाद में थोड़े विषय भी आए थे कि ये 16 स्लॉट की है, 32 स्लॉट की होना चाहिए। तो पिछले 15-20 दिनों में इसका ट्रायल रन करके, क्योंकि जो बड़ी मशीनें लगती है
वो सीवियर ऑपरेशंस में काम आती है। इनिशियल प्राथमिक जवाबदारी या प्राथमिक जांच हेतु ये मशीनें बड़ी अच्छी रहती है और यह एक अच्छी हाईटेक मशीन यहाँ पर और एक नया मॉडल है। प्रदेश की सरकार ने ये निश्चित करा है कि अब, क्योंकि जब हमने देखा है कि जो निजी क्षेत्र के काम होते हैं और उनकी भागीदारी निश्चित होती है, परंतु इस बार पूरी भागीदारी का मॉडल नया बनाया गया। सरकारी जिला अस्पताल असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया, जहां दिन दहाड़े चोरी होना आम बात हो गई। इसी फरवरी माह में चोरी की तीसरी वारदात हो गई। गत दिनों उपचार पर्ची बनवाते एक परिजन के 10,000 रुपए गायब हुए थे। फिर भर्ती मरीज का मोबाइल चोरी हुआ और अब बुधवार को एक महिला के 3,000 रुपए गायब हो गए। महिला एक्सरे के लिए लाइन में खड़ी थी, इसी दौरान उसके नोट गायब हुए। लगता है अस्पताल में जेब कतरे भी हर समय सक्रिय रहते हैं, जो मौका देखकर वारदात को अंजाम देते हैं। जिला अस्पताल में लगी सीसीटीवी कैमरे सिर्फ शो पीस हैं। बंद कैमरों का ही ऐसे तत्व फायदा उठाते हैं, जिन्हें शायद अस्पताल के कुछ लोगों का श्रेय होने की चर्चाएं होती रहती है। बताया जाता है उक्त महिला पंचेड़ की रहने वाली है, जिनका मरीज SCH में भर्ती है। वहीं एक्सरे के लिए जिला अस्पताल गई थी। 3,000 रुपए गायब होने पर वो अस्पताल में बनी पुलिस चौकी पर भी गई और घटना की जानकारी दी। महिला ने अंबर टाइम्स को बताया, कहां से आई हो? क्या हुआ अभी आपके साथ? कहां पे चोरी हुई है? जेल में बताओ हम 3 लाख में मारते हैं, बटो काड़ी। कहां पे खड़े थे आप? किस जगह? लाइन पे 1 किलो कर बैठे। नामली के ग्राम अमलेटा निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक समृद्ध पिता रामलाल मालवीय का शव लेकर परिजन पुलिस के साथ जिला अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक के पोस्टमार्टम के लिए लचर व्यवस्था के शिकार हुए। पोस्टमार्टम के लिए घंटों तक डॉक्टर PM रूम में नहीं पहुंचे, जिससे परिजन परेशान होकर इंतजार ही करते रहे। मृतक के भाई दिनेश मालवीय ने बताया, परेशानी के लेट लगती हो रही साहब, 8 बजे से 8 बजे से। हाँ, डॉक्टर ने आपसे क्या बोला गया? डॉक्टर साहब बस यही आ रहे हैं। रतलाम रेल मंडल में एक चरवाहे की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। पटरी टूटी देखकर चरवाहे ने अपनी शर्ट उतारकर लहराई और मालगाड़ी को रुकवाकर हादसा टाल दिया। रेलवे ने चरवाहे का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान भी किया। घटना रतलाम रेल मंडल की है। रतलाम दाहोद रेलखंड पर मंगल महुड़ी और ऊसरा रेलवे स्टेशन के बीच फालिया गांव का चरवाहा राकेश दीप सिंह जंगल में बकरियां चरा रहा था। तभी राकेश को पास से गुजर रही ट्रैक पड़ी, उसे पटरी में फ्रैक्चर नजर आया। इसी दौरान उसे दूर से तेज रफ्तार मालगाड़ी भी आती दिखी। पटरी टूटी होने से वो सहम गया। पहले तो राकेश को कुछ समझ नहीं आया कि हादसे को कैसे रोके। अचानक ही उसे कुछ सूझा और उसने अपनी शर्ट उतारकर लहराते हुए मालगाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। मालगाड़ी की ओर एक व्यक्ति को इस तरफ आता देख चालक अलर्ट हो गया। चालक ने बिना समय गवाए आपात ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। चरवाहे राकेश के हाथ में जो शर्ट थी उसका रंग लाल था। यही लाल रंग देखकर चालक और सहायक चालक ने मालगाड़ी रोकने का फैसला किया। ट्रेन रुकने पर चालक को चरवाहे ने बताया, लाल रंग की झंडी देखकर ट्रेन रुक जाती है, इसलिए उसने अपनी लाल शर्ट लहरा दी ताकि पटरी टूटी होने से कोई हादसा न हो। रेलवे के कंट्रोल रूम पर पूरी जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही रतलाम से तकनीकी दल मौके पर पहुंचा और रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया। ट्रैक सुधारने के बाद मालगाड़ी रवाना हो गई। दुर्घटना रोकने वाले चरवाहे को मंडल रेल प्रबंधक विनीत गुप्ता ने रतलाम बुलाकर अपने कार्यालय में सम्मान दिया। सम्मान स्वरूप नगद 5,000 की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। DRM विनीत गुप्ता ने बताया, ये घटना 2 दिन पहले घटित हुई थी। इसमें एक सडन रेल फ्रैक्चर हुआ था हमारे सेक्शन में, जिसपे कि कुछ ट्रेन शायद पास भी हो गई थी, तो रेल फ्रैक्चर काफ़ी बुरी स्थिति में था। उसमें एक गांव के नागरिक ने वहां जाके उसको पहचाना और रेलवे को सूचित किया तथा ट्रेन को अपने लाल रंग का कपड़ा दिखा के रोकने का प्रयास किया, जिससे ट्रेन रुकी और एक संभावित दुर्घटना टल गई। उस समय अगर ये सूचना नहीं मिलती तो कौन सी ट्रेन गुजरने वाली थी और कितना बड़ा हादसा हो सकता है? उसके ऊपर से एक मालगाड़ी गुजर रही थी और हादसे की संभावना तो निश्चित रूप से थी। तो कितना बड़ा हादसा होता है या छोटा होता है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इन्होंने बड़ा साहस का कार्य किया और अपना तुरंत एक समझ का परिचय देते हुए ट्रेन को रोकने का कार्य किया। सर, अच्छा कोई यात्री गाड़ी भी आने वाली थी? नहीं, यात्री गाड़ी तो उसके 3-4 घंटे बाद भी नहीं थी।
तो गुड्स ट्रेन लेकिन दुर्घटना तो दुर्घटना, यात्री गाड़ी से हो या मालगाड़ी से, तो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया। जिसने ये ट्रेन की ड्रिलमैन के होने से बचाया, इसको कोई रेलवे ने कोई पुरस्कार वगैरह दिया? हाँ, रेलवे ने इनके कार्य की प्रशंसा की है और उनको एक प्रशस्ति पत्र और 5,000 रुपये का नगद इनाम दिया है। इस प्रकार का कार्य करने वालों के लिए रेलवे में कोई नौकरी का प्रावधान, कुछ ऐसी योजना है सर? नहीं, इसका नौकरी का इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो जो हम कर सकते हैं, इनका सम्मान हमने उचित रूप से किया है, नगद पुरस्कार और सर्टिफिकेट देके। और इसके साथ ही हम इस पे विचार कर रहे हैं कि इस तरह से और भी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे रेल पटरी के किनारे नागरिक अपना कार्य करते रहते हैं, उनको इस बारे में जागरूक करके उनको एक रेल मित्र की भांति उनकी मदद ले सके। जी। अच्छा सर, जो ये फ्रैक्चर हुआ रेल पटरी में, इसकी कोई इंक्वायरी वगैरह करेंगे? रेल फ्रैक्चर की पूरी इंक्वायरी की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया ये सडन फ्रैक्चर मटेरियल फेल्योर लग रहा है, लेकिन इसको जांच के लिए साबरमती में भेजा गया है, जहां इसकी मेटलर्जिकल टेस्टिंग होगी और 1-2 दिन में रिपोर्ट आएगी। दुर्घटना रोकने वाला चरवाहा राकेश ने बताया, मेरा नाम बारिया राकेश भाई दीप सिंह भाई, गाँव क्या करते हैं आप? सर मैं खेती करता हूँ। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन, बताइए। एक दिन सर मैं बकरा चर रहा था, तो उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन निकली, तो उसके बाद आवाज़ आई रेलवे की, तो मैंने देखा क्या हुआ। फिर मैं सर उधर गया तो रेल टूट गई थी। फिर यहाँ से मैं आगे जाके वो रेलवे वाला को देखने के लिए गया, नहीं मिला वो। फिर मैंने मेरे पापा से फ़ोन किया, पापा रेल टूट गई है, मैं क्या करूँ। तो उसने भी कांटेक्ट करा, फिर कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर मैं वहाँ से रिटर्न आ गया उधर। फिर मैंने पापा से फ़ोन किया, पापा ट्रेन आ गई है, मैं क्या करूँ। तो मैंने मेरे पापा से बोला कि आप लाल कापड़ लेके आगे 2 किलोमीटर आगे खड़े हो जाने का। तो मैं ऐसा करके लाल कापड़ लेके आगे जाया और ट्रेन को रुका। उसके बाद ट्रेन रुक गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद कौन सी ट्रेन है उधर से गुजरने वाली थी? ये सर कोई देहरादून वगैरह भी गुजरने? देहरादून नहीं सर, देहरादून तो निकल चुकी है। फिर कौन सी ट्रेन, यात्री गाड़ी कोई गुजरने वाली थी उसके बाद? हाँ सर। कौन सी गाड़ी यहाँ गुजरने वाली थी? वो तो पता नहीं सर कौन सी गाड़ी निकलती थी, वो मैंने खड़ी करी तो माल गाड़ी थी सर। अच्छा, ये बताएं, आज आपको क्या हुआ, यहाँ रतलाम क्यों बुलाया गया था? उधर बोला कि सर स्वागत करा मेरा। किसने करा स्वागत, कुछ पता है? और साहब ने करा, डीएन साहब ने। अच्छा, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से गोरिया सर। खेती करते हैं आप? जी, खेती सर। अच्छा, कैसा लग रहा है आज आपका स्वागत सम्मान हुआ, कुछ हुआ तो? बहुत अच्छा हो गया सर, अच्छा लगता है मुझे, खुशी हुई सर। अच्छा, एक बड़ी दुर्घटना को रोका है आपने। जी सर। तो आगे क्या करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह की घटना को रोकने? नहीं, ऐसा करना है तो सर ये अच्छा भलाई का काम है सर। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।